जब हम किसी को बाहर से देखते हैं तो उस व्यक्ति का हमें रूप दिखता है, उसका शरीर दिखता है, उसकी शक्ल दिखती है, उसका चेहरा दिखाई देता है, उसके वस्त्र दिखाई देते हैं, उसने क्या आभूषण पहने हैं वो दिखाई देता है। परंतु उस व्यक्ति का जो आत्म तत्व है वो हम देख नहीं पाते हैं। हम बाहरी रूप रंग में ही अटक जाते हैं, परंतु आत्मा की तरफ, उस चैतन्य की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। जैसे कोई व्यक्ति किसी बिल्डिंग को देखता हो, बाहर से किसी मकान को देखता हो, तो मकान की बाहर का जो एक्सटीरियर है, उसका जो पेंट है, उसकी जो दीवारें हैं, बाहर कितना पार्किंग स्पेस है, कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, ये सब दिखाई दे जाता है। परंतु भीतर कौन बैठा है, कौन लोग बैठे हैं, ये दिखाई नहीं देता है। सिर्फ बाहर से हम चीज़ों को देखते हैं, परंतु भीतर से नहीं देखते। भगवान श्री कृष्ण समझाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं गीता के माध्यम से कि मैं ही वो गहनतम केंद्र हूँ, गहन से भी गहन केंद्र जो सबके भीतर स्थित है, मैं ही वह हूँ। अगर हम स्वयं को समझें, अपने केंद्र को समझना शुरू कर दें, तो हमें कृष्ण तत्व भी समझ आ जाएगा, वो तत्व जो सबके भीतर है। दूसरे लोग तो ये बात ठीक है कि हमें बाहरी रूप से देखते हैं, वो देखते हैं बाहरी लेयर को, यानी हमारे शरीर को, हमारी शक्ल को देखते हैं, वैसे समझते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, हमारे व्यवहार से हमें समझते हैं। परंतु हम भी तो अपने आप को सिर्फ बाहरी रूप से समझते हैं, हम अपने आप को अपने केंद्र से नहीं समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई आईना देखा ही ना हो, कभी कोई मिरर देखा ही ना हो, तो उसे तो पता ही नहीं चलेगा कि उसकी शक्ल कैसी है, वो दिखता क्या है। तो हम अपने आप को भी बाहरी रूप से जानते हैं कि हम बाहर से कैसे दिखते हैं, उसी आधार पर हम निर्णय करते हैं कि हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, बस इसी चीज़ पर डिपेंड करता है। जो आईना हमारे घर में टंगा हुआ है, उसके आधार पर हम समझते हैं कि हम कौन हैं। बहुत सारे आईने हैं, एक तो ये साधारण आईना है जो घर पे है, ऐसे ही बहुत सारे सूक्ष्म आईने भी होते हैं। जब हम किसी की आंखों में देखते हैं, लोगों की नज़रों में देखते हैं, लोग हमारे बारे में क्या समझते हैं, लोगों का नज़रिया क्या है हमारे लिए, हम अच्छे व्यक्ति हैं या हम बुरे व्यक्ति हैं, हम क्या हैं, लोग हमारे को जो कमेंट्स देते हैं, जो हमें कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, हमें अच्छा कहते हैं, बुरा करते हैं, उस आधार पर हम निर्णय कर लेते हैं कि हम वास्तविकता में क्या है। हम कहीं जा रहे हों और किसी व्यक्ति ने कह दिया कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो हम खुश हो जाते हैं। और किसी ने कह दिया कि आज आपने अपनी शक्ल देखी, कैसे लग रहे हो आप, आपको देखकर तो वैराग्य उत्पन्न होता है, लगता है संसार ही छोड़ दो, ऐसी शक्ल दिखती है आपकी, तो आपको इतना दुख होता है, लगता है भीतर से जैसे कोई चीज़ टूट गई, आपका दिल टूट गया, मन ही नहीं करता किसी से बात करने का। तो लोग क्या कहते हैं, उसके आधार पर हम निश्चित करते हैं कि हम कौन हैं, हम अपने आप को वैसा सर्टिफिकेट दे देते हैं। लोग क्या कहेंगे, इस पर बहुत कुछ हमारा डिपेंड कर जाता है। किसी ने हमारे फेसबुक को लाइक किया तो हमें खुशी मिलती है कि हमने कोई पिक्चर पोस्ट की और इतने लोगों ने मुझे लाइक किया, लेकिन किसी ने कुछ गलत कमेंट कर दिया तो मन उस दिन उदास हो जाता है। लोगों के जो व्यूज़ हैं उसके आधार पर हम अपने जीवन को जीने लग जाते हैं। हमारे पड़ोसी हमारे बारे में क्या कहेंगे, अगर हम ऐसे कपड़े पहन लेंगे तो हमारे बारे में क्या बोला जाएगा, हम ऐसे जीवन जीना शुरू करेंगे तो फिर लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, तो व्यक्ति डर डर के जीवन जीने लग जाता है। तो ये सारे सूक्ष्म आईने हैं, ये सोशल मीडिया भी एक तरीके का आईना ही है। तो हमने बहुत सारे आईने बना दिए हैं, मिरर्स बना दिए हैं, जिसके आधार पर हम कहने लग जाते हैं कि हम यह हैं, हम अपने आप को वैसा समझते हैं, परंतु अपने केंद्र से हम अपने आप को नहीं समझते हैं। जो अपने केंद्र से अपने आप को समझने लगता है, उसे ये बात का आभास होने लगता है कि वो कृष्ण तत्व क्या है, वो जो तत्व हमारे भीतर है वो क्या है, वो तत्व ज्ञान की तरफ बढ़ने लग जाता है।